सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 2 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में कलीसिया विशेष रूप से संरक्षक स्वर्गदूतों का पर्व मनाती है। संरक्षक स्वर्गदूतों का पर्व। जब हम लोग संरक्षक स्वर्गदूतों के बारे में सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ कि आज के दिन में, आज की युवा पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसलिए आज के इस वचन के द्वारा मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये संरक्षक स्वर्गदूत कौन हैं, इनका क्या कार्य है हमारे जीवन में, क्यों हमें इनकी ज़रूरत है, इन सारी बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैंने रक्षक दूतों के बारे में बहुत जानकारी हासिल करने के प्रयास किया तो मुझे पता चला कि संतों के जीवन में इन रक्षक दूतों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए था क्योंकि संतों ने अपने रक्षक दूतों से प्रार्थना की, उनकी मदद मांगी और उन्होंने संतों की मदद की, इसलिए वो संत बन गए। इसलिए आज के दिन में हम जाने रक्षक दूत कौन है, उनका हमारे जीवन में क्या जिम्मेदारी है, इन सभी बातों को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले रक्षक दूत है कौन? रक्षक दूत आध्यात्मिक जीव है, उन्हें ईश्वर ने बनाया है, उनका काम मनुष्यों की रक्षा करना है। वे ना केवल मनुष्यों की रक्षा करते हैं बल्कि मनुष्यों को ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए मदद करते हैं। पवित्र बाइबल हमें सिखाता है कि प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। स्रोत 91 पद संख्या 11। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। यानी कि ईश्वर ने स्वर्गदूतों को, रक्षक दूतों को हमारी रक्षा के लिए तैनात किया। आगे हम पढ़ते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करता है। प्रभु यीशु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 10 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्या 6 से 11 का प्रसंग हम पढ़ते हैं कि पेतरुस को रक्षक दूतों ने बंदी गृह से आज़ाद करते हुए बाहर लाया। इस प्रकार से मनुष्यों की हर प्रकार की मदद और रक्षा करना, ईश्वर के मार्ग पर चलने में सहायता करना रक्षक दूतों का काम है। रक्षक दूत ईश्वर के संदेश वाहक है। वे हर प्रकार की शुद्धता से भरे हुए आत्माएं हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा में सहायता प्रदान करने तैनात किया है। हम उनकी आराधना नहीं करते और नहीं करनी चाहिए। आराधना केवल ईश्वर की होनी चाहिए, लेकिन हम हमारे रक्षक दूतों से प्रार्थना मांग सकते हैं। प्रार्थना में रक्षक दूत हमें ईश्वर या इच्छा जानना, समझना और उसके अनुसार जीने के लिए मदद करते हैं। रक्षक दूत ईश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए किया हुआ एक सुंदर प्रबंध है। हमारे जीवन में रक्षक दूतों की क्या भूमिका है? रक्षक दूत हमें आध्यात्मिक खतरों से, प्रलोभनों से और नुकसान से बचाते हैं। रक्षक दूत भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सही निर्णय लेते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गाइड करते हैं। रक्षक दूत ईश्वर के सामने हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, हमारी ज़रूरतों को ईश्वर के सम्मुख ले जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं या निराश होते हैं तो हमारे रक्षक दूत हमें सांत्वना प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हमें प्रभु यीशु के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। इस प्रकार हमारे रक्षक दूत हमारे हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हुए हमें ईश्वरीय मार्ग में अग्रसर कराते हैं।
क्या हम रक्षक दूतों पर निर्भर रहें? ये सवाल है। बिल्कुल हम हमारे रक्षक दूतों पर निर्भर रह सकते हैं, लेकिन हम सही तरीके से आगे बढ़ें। किसी प्रकार से उनकी आराधना ना की जाए, लेकिन हम उनसे मदद मांग सकते हैं जैसे हम किसी दोस्त से मदद मांगते हों। हमारे रक्षक दूत केवल हमारी मदद के लिए तथा रक्षा के लिए हैं, लेकिन हमारा विश्वास, भरोसा व प्रेम पिता ईश्वर पर बना रहना चाहिए। पिता परमेश्वर का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा होनी चाहिए। संतों के जीवन में रक्षक दूतों की भूमिका। कैथोलिक कलीसिया का इतिहास हमें सिखाता है कि सभी संतों ने रक्षक दूतों की मदद ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु के सच्ची गवाही बन गए। संतों की जीवनी पढ़ने से हमें पता चलता है कि किस प्रकार रक्षक दूतों ने उनकी सहायता की है। कुछ संतों का उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। संत पादरे पियो आधुनिक युग के एक विशिष्ट संत हैं। कहते हैं कि रक्षक दूतों के साथ उनका गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने अपने लोगों को सलाह दी कि वे रक्षक दूतों की सहायता मांगते हुए प्रभु के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। संत जम्मा गलगानी ने अक्सर अपने रक्षक दूतों से बातचीत की थी। अपने समर्पित धार्मिक जीवन को पूर्ण समर्पण के साथ जीने के लिए रक्षक दूतों ने उनकी भरपूर मदद की। संत जॉन बॉस्को हमेशा रक्षक दूतों की दिशा निर्देश में चलकर प्रभु यीशु के मार्ग में आगे बढ़ते थे। उनके युवाओं के साथ विशेष ध्यान रहा। इस दौरान रक्षक दूतों ने युवाओं के साथ कार्य करने उनकी विशेष मदद तथा साथ निभाया। संत थॉमस अक्वाइनस कैथोलिक कलीसिया के सबसे महान तथा अद्भुत संतों में एक हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा ईश शास्त्र पर अनेक किताब लिखे हैं। वे अपनी किताबों में लिखते हैं कि सभी संतों के लिए ईश्वर रक्षक दूत तैनात करता है। उन्होंने अपने लेखन द्वारा रक्षक दूतों की भूमिका गहराई से समझाई है। संत तेरेसा अविला के संत तेरेसा के साथ रक्षक दूत दर्शन में बातचीत करते थे और उन्हें प्रार्थना व पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए साथ देते थे। हम अपने रक्षक दूतों के सुंदर प्रबंध के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दें। रक्षक दूतों की सहायता मांगें, मदद मांगें, रक्षक दूतों से प्रार्थना करें ताकि हम ईश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और आज के दिन में जब हम सभी रक्षक दूतों का पर्व मनाते हैं, रक्षक दूतों से निरंतर हर दिन प्रार्थना करें, मेरे रक्षक दूत मेरे साथ रह, मेरी मदद कर, प्रलोभनों से बचने के लिए, ईश्वर के सच्चाई के प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर। और निश्चित रूप से वे हमारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से आज का पर्व हम मनाएंगे और हर दिन रक्षक दूतों की रक्षा हम ग्रहण करते हुए प्रभु के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।